वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज मैं जिसके बारे में ज़्यादा ही इमोशनल हूँ वो है मेरी फैमिली। एक्चुअली मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी ओवर स्ट्रेस्ड हूँ। इसके साथ साथ जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है वो है मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे एक गिफ्ट मिलने वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपनी फैमिली के बारे में। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया है ओवर द पीरियड जिस टाइम मैं कॉलेज में थी। दे यूज़ टू वीडियो कॉल मी। मुझे लगता है तो मुझ पे शक करना चाह रहे हैं, वो देखना चाहते हैं मैं कहाँ हूँ। हो भी सकता है वो इसीलिए चाहते हो, लेकिन उनको मेरी याद भी तो आती होगी। मैंने ये चीज़ तो कभी सोची ही नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ये चाहिए हो कि मैं जब जो मेरे हॉस्टल का टाइमिंग होता था 8 बजे तक 9 बजे तक, उसके बाद मैं उनसे बात करूँ, उनसे कॉल करूँ, उनको अपनी चीज़ें बताऊँ कि मैंने पूरे दिन क्या किया, बिकॉज दे मिस्ड मी। तो मैंने इस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं कंट्रोल में रहूँ। वो मुझ पे शक करते हैं, इसलिए वो ये सब चाह रहे हैं। तो मैंने उनकी साइड कभी समझी ही नहीं कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा इमोशनल है, वो मेरी कितनी केयर करते हैं, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं कभी समझ ही नहीं पाई। या तो उनके एक्शंस गलत थे, इंटेंशन तो गलत हो नहीं सकता। अब मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि यूजुअली ऐसा बाहर सिनारियोज़ में, केसेस में ऐसा नहीं होता। मैं इन पर्सन बता रही हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली के मेरे लिए इंटेंशंस गंदे हों, ऑब्वियसली। तो उनके इंटेंशंस गंदे तो नहीं थे, लेकिन कितना मिसअंडरस्टैंड किया है मैंने, एंड इट फील्स सो बैड। लेकिन स्टिल कन्फ्यूजिंग है कि सच में जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही है या सच में वैसा ही है। तो आई डोंट नो, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हॉस्टल के टाइम पे वो जो मुझे वीडियो कॉल करते थे, क्या वो मुझ पर नज़र रखने के लिए करते थे या मेरी केयर करते थे इसलिए मेरा ध्यान रखते थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी जो मुझे लगता है कि शायद मुझ पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस भी तो थे कि मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं है मन बात करने का, नहीं उठाऊँगी कॉल, गुस्सा ही करेंगे, डांटेंगी। ऐसा तो नहीं है कि मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, पढ़ाई बंद करा देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं था। सोचा नहीं, समझा नहीं, सिर्फ एक रेबल करने के चक्कर में मैंने चीज़ें समझना छोड़ दिया। और इस चीज़ की वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ है और मेरी कितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो चीज़ शायद ही मैं कभी वापस अपनी ज़िंदगी में ला पाऊँ। वो समय, वो सारी चीज़ें। पर ये भी है कि जो इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, वो ओवर द टाइम चलते रहते हैं। क्योंकि जब एक से ज़्यादा लोग साथ में रहते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एंड इट रियली डिपेंड्स कि वो जो जिन लोगों के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं वो उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट है। जैसे वन ऑफ द सिनेरियोज जो मुझे अभी थोड़ा सा लाइक याद आ रहा है वो ये है कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर रहे हैं। स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने। तो पूरा टाइम वो घर के बाहर रहते थे। तो जब घर में कुछ लड़ाइयाँ होती थी या फिर कुछ हंगामा होता तो पापा को कुछ आइडिया ही नहीं है। पापा बेचारे आए हैं बाहर से और पापा के ऊपर बम फोड़ दिया, अरे ऐसा हो गया। और उस चीज़ को एक ये होता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो मेरे घर में वो चीज़ बहुत लैकिंग थी। माइनर माइनर चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता था जैसे बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई है। उसकी वजह से पापा का रिएक्शन फिर ऐसा ही होता था। ऑब्वियसली अब जिस इंसान को पूरी बात ही नहीं पता है उसके सामने कोई चीज़, कुछ फैक्ट्स को किस तरीके से मैनिपुलेट करके रखा जाएगा, अब वो तो उनको नहीं पता है ना। तो उनका रिएक्शन बहुत ही डिवास्टेटिंग होता था, जस्ट बिकॉज जो बाकी किरदार थे मेरे घर में उन लोगों को प्रेजेंट करना नहीं आता था। इसकी वजह से जो इमेज ख़राब हुई है वो मेरी पापा की हुई है। क्योंकि पापा बेचारे, उन्हें क्या पता है, पापा को क्या पता है, कुछ नहीं। बस पापा को पता है कि ये हो गया है। और पापा किस चीज़ में आ रहे हैं, सोशल प्रेशर। इससे एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यूरी। जो पहले एक जज जज
मिंट देने के लिए, जैसे कोई भी केसेस होते थे, लीगल केसेस होते थे, तो उस टाइम पे ज्यूरी बैठती थी 10 लोगों की, 5 लोगों की। और ज्यूरी में होता था कि सोसाइटी से ही कुछ 10 जाने माने और ऐसे तेज़ दिमाग वाले लोगों को रखा जाता था। उनसे पूछा जाता था कि इस केस में उनका क्या कहना है, कौन कल्प्रिट है, कौन नहीं है, क्यों है, कैसे है। तो फिर ज्यूरी में जो ज्यूरी मेंबर्स होते थे वो वोट करते थे, और जिनका वोट ज़्यादा होता था विद द एक्सप्लेनेशन, विद द रीज़न, वही फिर डिसीज़न अपहेल्ड किया जाता था। तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि जो ज्यूरी के मेंबर्स होते थे वो सोशल प्रेशर में आके अपना डिसीज़न दिया करते थे। तो सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी डिसाइडिंग फैक्टर, लाइक सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर है काफ़ी सारी चीज़ों में। तो मुझे लगता है मेरे पापा का जो रिएक्शन निकल कर आता था कुछ सालों पहले, आज भी अब भी सीख रहे हैं, अच्छा है। तो उसमें सोशल प्रेशर डिसाइडिंग फैक्टर हुआ करता था। बस इतना ही। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, मेरा इंस्टाग्राम का गिफ्ट वाला ऑप्शन, गाइस, मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल है उस पे अब अराउंड 2400 के आसपास मेरे फॉलोअर्स बन चुके हैं। सो हैप्पी एंड थैंक्स फॉर फॉलोइंग मी गाइस। उसमें मेरे पास एक ऑप्शन आया है कि मुझे गिफ्ट आप कर सकते हो कोई भी अमाउंट ऑफ मनी। ऑब्वियसली कंटेंट बना रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो वी डिज़र्व दैट। इफ़ यू लाइक आर कंटेंट, देन इफ़ यू वांट पे, जस्ट पे। तो मेरे पास गिफ्ट का ऑप्शन है। मैं चाहती हूँ कि वो गिफ्ट के ऑप्शन को आप यूज़ करके मेरे को गिफ्ट्स भेज दो, प्लीज़ भेज दो, खोल दो वो ऑप्शन मेरा, ताकि उसका उद्घाटन हो जाए और मेरे पास नए फीचर्स आएँ। फिर मैं इंस्टाग्राम और चेकआउट कर पाऊँ, फिर और मैं इंस्टाग्राम के ऑप्शंस देख पाऊँ, फिर मैं उनको और इस्तेमाल कर पाऊँ। क्योंकि इंसानों का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, और चीज़ों का इस्तेमाल करने में मैं माहिर हूँ और जो मैं कर रही हूँ। तो आप मुझे गिफ्ट करो ताकि मैं उस इंस्टाग्राम को अच्छे से निचोड़ पाऊँ, अच्छे से यूज़ कर पाऊँ मैं उसका, और आपके सामने बहुत सारे फीचर्स मैं लेके आ पाऊँ। आज के व्लॉग में यही है, 7 मिनट का व्लॉग बना है। ऐसा हो सकता है कि मैं, टाइम हो रहा है फ़िलहाल 4:40, ऐसा हो सकता है कि मैं इसको अपलोड ना करके दूसरी वीडियो और बनाऊँ और फिर इसमें ऐड कर दूँ। और मैं कोई कट पेस्ट नहीं करती, जो जैसा कंटेंट बनता है वही मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे रियल चीज़ें ही पसंद है। मैं रियलिटी ही दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि रियल चीज़ कैसे होती है, के फॉर की। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय। नो बाय, नो बाय। ऐसा हो सकता है कि मैं और वीडियो बनाऊँ, तो नो बाय। कहा था ना मैं वापस आ जाऊँगी इस वीडियो के एक्सटेंशन के लिए। हालांकि मैंने वीडियोस कट कर करके नहीं डाली है, मैं वीडियोस एक साथ ही डालना पसंद करती हूँ। ये तो मैं शत्रुघ्न सिन्हा वाला एक्शन कर रही हूँ। खैर, तो अब दूसरा पॉइंट नहीं, तीसरी चीज़ जो मुझे याद आई है और जो मुझे बोलनी है वो ये है, ये मुझे नहीं बोलनी। तो जो मुझे बोलना है वो ये है कि नज़र मत लगाना यार। तुम लोग इतने बड़े गंदी नज़र वाले लोग हो कि नज़र बट्टू भी काम ना करे, तुम्हारी इतनी गंदी नज़र है। खैर, तो मुझे ये बोलना है कि समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें ना लाइफ में हमेशा कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बस हमारे जैसा ना हो, लेकिन जैसे हम हैं उसको पता नहीं, मतलब जो तुम्हारे साथ रहने की क्षमता रखे। और जैसे बर्फ़ी में एक सीन होता है ना कि वो टेस्ट लेता है हर उस बंदी का जो उसके साथ रहना चाहती है। तो वो सारी जो लड़की होती है, जो इलियाना डिक्रूज़ है, वो उस टेस्ट में हार जाती है। लेकिन जो प्रियंका चोपड़ा है वो टेस्ट जीत जाती है। वो जो स्ट्रीट लाइट वाला
टेस्ट होता है कि वो स्ट्रीट लाइट में ऐसे जाता है और वहाँ पे खड़ा कर देता है उस लड़की को, एंड ही वॉच इसकी, अगर वो स्ट्रीट लाइट को गिराता है तो क्या उस लड़की को रणबीर कपूर पर, बर्फ़ी पर इतना भरोसा है कि वो स्टे करेगी या नहीं। तो लियाना डिक्रूज़ हट जाती है डर से, लेकिन प्रियंका चोपड़ा स्टेज। तो अब जो भी थी, जैसे भी थी प्रियंका चोपड़ा उस मूवी में, रणबीर चोज हर। एक तो ये है कि यार मतलब मूवी का सीन एग्जांपल हम क्यों ही ले रहे हैं, बहुत बड़ी रद्दड़ सी बात है ये, क्योंकि एक तो वो मूवी है, दूसरी बात उसमें वो इलियाना डिक्रूज़ की शादी हो जाती है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन वो टेस्ट जो था वो बहुत अच्छा था। हम एक दूसरे को टेस्ट ऐसे करते रहें एंड पेशेंस रखें। मैक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को समझ में आई है मेरी लाइफ में, वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपनी पेशेंस डेली खो रहे हैं, हमारी पेशेंस डेली लूज़ हो रही है, तो जो एक वैल्यू है ना एक पेशेंट इंसान की, जो वैल्यू है उस इंसान की, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो जो पेशेंस है वो कभी कभी लूज़ हो रही है, तो उस इंसान की वैल्यू स्टे करेगी। अगर वो कभी इम्पेशेंट हो जाएगा तो उसको समझा जाएगा, लेकिन अगर इंसान हमेशा ही अपनी पेशेंस खो रहा है तो तो फिर उस इंसान की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने समझी है वो है पेशेंस। और वो जो मैं इंसान की बात कर रही थी कि यार लाइफ में ना एक इंसान कोई ऐसा तो आ ही जाता है कि ना वो आपको मतलब आपकी उन चीज़ों को बिना बोले समझ जाता है जो आप बहुत सालों से नहीं समझाना चाहते हो। आ गया यूनिवर्स का साइन गाइस, यूनिवर्स का। मुझे मेरे घर पे रहने पे लगता है कि मैं बॉयज़ हॉस्टल में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई साफ़ नहीं रहता, किसी के जेब में पैसे नहीं होते, तो मुझे लगता ही नहीं है कि ना मैं घर में रहती हूँ। मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉयज़ हॉस्टल हूँ। इडी इडी व्हाट आर योर रिव्यूज़, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन देम? बोलना गाइस। इसकी आंखें देखो, दिखाइए अपनी आंखें, दिखाइए आंखें देखो इसकी, कितनी प्यारे प्यारे, दिखा देना। सिर्फ मैं देख सकती हूँ, सिर्फ मैं देख सकती हूँ इसकी आंखें। ये सिर्फ वन वुमेन है, शी इज़ अ लेस्बियन, और मैं भी लेस्बियन हूँ, हम दोनों लेस्बियंस हैं। लेकिन मैं बॉयज़ हॉस्टल में रहती हूँ क्योंकि मेरे घर का माहौल बॉयज़ हॉस्टल टाइप से। सो या आज मैंने सोचा है कि 3 से 4 महीने के रेस्ट के बाद फाइनली अपने कपड़े धो लिए जाएं। तो मैं फाइनली अपने कपड़े धो रही हूँ। हमारे यहाँ 6 बजे पानी आता है। तो गाइस, आज मैंने कुर्ती पहन के सती सावित्री बनने का फ़ैसला किया, और आज मैंने सोचा कि आज मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन भी बनूँगी और मैं अपने सारे काम करूँगी। ये मेरे कपड़े धुल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटा लगेगा इनको धुलने में। और ये मैंने थोड़ी सी लॉन्ड्री बना ली अपने घर को, जहाँ रास्ता मिलता है मैंने वहाँ कपड़े सुखा दिए, क्योंकि मैं इतनी भी मेहनती नहीं हूँ। एक्चुअली है क्या, मैं बहुत ज़्यादा सती सावित्री हूँ और मुझे घर के बाहर पाँव रखना अच्छा नहीं लगता, तो मैं घर के बाहर नहीं जाऊँगी, इसलिए मैंने अपने घर को लॉन्ड्री बना लिया है। तो या आई एम वन ऑफ द बॉयज़ स्टेइंग इन बॉयज़ हॉस्टल। मैंने अपने कमरे में हिट छिड़क दिया है, तो आज मैं अपने कमरे में हिट छिड़क के बैठूँगी। देखती हूँ कि मैं मरूँगी भी या नहीं। हालांकि हिट से तो सिर्फ मच्छर मरते हैं, लेकिन अगर हिट की क्वांटिटी इतनी छिड़क दी जाए कमरे में, तो मुझे इस बात का एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं मरूँगी या नहीं। ये जो पीछे 2-3 बकेट दिख रही हैं, ये सारे कपड़े धुलने हैं। वो ब्लैक बैग में कपड़े धुलने हैं, वो रेड बकेट में कपड़े धुलने हैं, वो येलो पैकेट में कपड़े धुलने हैं। ये सारे कपड़े धुल चुके हैं, इनको मैंने फोल्ड कर लिया है फाइनली। और हाँ, ये भी पीछे कपड़े सुखा रखे हैं।
ये भी कपड़े सुखाए हैं और वहाँ पे भी मैंने कपड़े सुखाए हैं। मैं ऐसे ही हूँ। और मुझे गुंडी बन के घूमने का बहुत मन कर रहा है। आज मेरा मन कर रहा है जो मेरे हाथ लग जाए वो पेल दूँ मैं उसको। और एक बंदा है जिसका नाम मेरे को बताने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखता होगा तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। खैर, मेरे को ना तेरे को इतने बजाने का मन कर रहा है। मैं रैप्टे पे रैप्टे बजाना चाहती हूँ तेरे मुंह पे, लेकिन यू नो व्हाट, मैं क्यों नहीं बजाऊंगी? क्योंकि कभी तूने हाथ नहीं उठाया तो फिर मेरे को भी हक नहीं है हाथ उठाने का। लेकिन मेरे को चिढ़ है, मेरे को तेरी शक्ल से चिढ़ है, मेरे को तुझसे बहुत चिढ़ है। मैं गुस्सा, मतलब चिढ़ू मैं बहुत चिढ़ चुकी हूँ तुझसे। नाम नहीं बताना चाहती तेरा, लेकिन तो बहुत, मतलब क्या ही बोलूँ यार। मतलब एक बखलंड इंसान होता है ना, मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, लेकिन बहुत ही घिनौना भाई तू वो है। चलो, ज़्यादा सीरियस भी होना नहीं चाहिए, फिर तो ऐसे मेरा मूड स्पॉइल हो जाएगा। तो आज मैंने बहुत सारा काम करने का प्लान किया है गाइस। आज मैंने अपना कमरा लगा लिया है। लगाया नहीं, आई मीन वर्क इन प्रोग्रेस है, हो रहा है। ये मैंने कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें फैलाई हुई हैं। ऐसे ही हूँ मैं। थॉट तो ऐसा मेरा चल नहीं रहा दिमाग में। कपड़े धुलना स्टार्ट हो जाएंगे अभी। चश्मा उतारते ही मेरी पर्सनालिटी तो वैसे चेंज हो गई है जैसे गिरगिट हूँ मैं। कभी कभी मुझे लगता है मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, मुझे होना चाहिए था क्यों, लेकिन मैं डसती नहीं हूँ। मुझे डसना पसंद नहीं है। हिट में बैठी हूँ मैं, सीरियसली हिट में बैठी हूँ, हिट छिड़क के कमरे में। देखते हैं एक्सपेरिमेंट काम होता भी है नहीं होता। क्या मैं मरती हूँ, क्या मैं नहीं मरूँगी? लेट्स सी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं ज़रूर बताऊँगी अगर मेरा व्लॉग आएगा और मैं उस व्लॉग में होंगी तो उसका मतलब एक्सपेरिमेंट फेल है। हिट सिर्फ मच्छरों के लिए बना है। और अगर मेरा व्लॉग आता है, उसमें मैं आती हूँ और मैं बताती हूँ कि मुझे कुछ तो हुआ था, तो इसका मतलब तभी बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।